जी IBN 7 के सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अमित गिल के साथ मिलकर सीधे आप तक ये बुलेटिन हम पहुंचा रहे हैं भारत से 5000 किलोमीटर से भी दूर जापान के क्योटो शहर से। तो इस उगते हुए सूरज के शहर में नरेंद्र मोदी आ पहुंचे हैं। उनके मिशन जापान की हम बात करेंगे। वैसे उनके आने के साथ ही जो एक अच्छी खबर मिली कि धर्म आस्था की नगरी वाराणसी का कायाकल्प जो है वो होने जा रहा है और इसी बाबत क्योटो के साथ बाकायदा एक समझौते पर दस्तखत किए गए। ये दस्तखत हुआ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे के मौजूदगी में। वाराणसी की कायाकल्प बदलने में मानो एक तेजी भी नजर आ रही है। वैसे नरेंद्र मोदी के इस मिशन जापान से जहां यहां हवा में खासी हलचल नजर आ रही है, कारोबारियों का विशेष जत्था जो यहां टोक्यो पहुंचेगा उनमें बेहद ज्यादा उत्साह है। क्या बुलेट ट्रेन आखिर जापान से तोहफे में मिलेगी भारत को? क्या तरक्की की कहानी दोनों साथ मिलकर लिख पाएंगे या संबंधों में एक नया मुकाम हासिल कर पाएंगे? नमस्ते पीएम मोदी। कोनिचिवा शिंजो अबे। जापान और भारत के बीच रिश्ता हमेशा से गहरा रहा है। कई बार रिश्तों पर थोड़ी धूल की परत पड़ती नजर आती है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिश्तों में नई गर्माहट लाने के लिए जापान पहुंचे हैं। उनका अंदाज ये बता रहा था कि वो दोस्ती की डोर और मजबूत करना चाहते हैं। ओसाका से वो सड़क के रास्ते जापान के प्राचीनतम शहर क्योटो पहुंचे। गेस्ट हाउस में उनकी मुलाकात जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे से हुई। दोनों नेताओं की मुलाकात में गजब की गर्मजोशी नजर आई। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने मछलियों को चारा खिलाया। ये एक जापानी रस्म है। इस दौरान भी आपस में अनौपचारिक बातचीत जारी रही। कुछ देर बाद मोदी और शिंजो अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ बेहद ही दिलचस्प जापानी अंदाज में बैठे नजर आए। फिर दोनों नेता एक अहम समझौते के गवाह भी बने। जापान में भारत के राजदूत दीपा गोपालन वाधवा और क्योटो के मेयर काराकोवा के बीच अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ये समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को हेरिटेज स्मार्ट सिटी यानी बिल्कुल क्योटो जैसा शहर बनाने को लेकर था। इस एग्रीमेंट का सबसे अहम मुद्दा ये है कि कोऑपरेशन होगा वाराणसी और क्योटो के बीच में कल्चरल हेरिटेज के प्रिजर्वेशन में। भारत जापान का जो द्विपक्षीय रिश्ता है ये एशिया महाद्वीप के लिए और उससे आगे बढ़ते हुए पूरे विश्व के लिए इस वक्त एक बहुत अहम रिश्ता है। और लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और वहां पे जो प्रधानमंत्री आबे साहब हैं, दोनों जो हैं एक प्रकार से इस चुनौती को समझ पाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे को एक खास तोहफा भी दिया। मोदी ने उन्हें स्वामी विवेकानंद और जापान नाम की एक खास किताब और भगवत गीता भी भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने साथ में रात का खाना भी खाया। रविवार को भी नरेंद्र मोदी का व्यस्त कार्यक्रम है। वो शिंजो एबे के साथ क्योटो के तोजी मंदिर जाएंगे। इसके बाद वो सांस्कृतिक और कारोबारी जगहों का जायजा लेंगे। मोदी का सोमवार को जापान की राजधानी टोक्यो में बीतेगा। वो वहाँ पर सबसे पहले एक स्कूल का दौरा करेंगे, फिर जापान के वित्त मंत्री से मुलाकात होगी, फिर रक्षा मंत्री और उसके बाद जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे से मुलाकात होगी। सोमवार को ही दोनों नेता मीडिया को संबोधित करेंगे। अपनी इस यात्रा से एक दिन पहले ही मोदी ने अपने बयान में ये साफ कर दिया था कि जापान से उनकी क्या उम्मीदें हैं। इस यात्रा के दौरान हम दोनों देशों के लोगों के ऐतिहासिक संबंधों और अनुभवों का जश्न मनाएंगे, उन्हें नए मायने देंगे। हम इसकी संभावना तलाशेंगे कि भारत निर्माण के मेरे सपने में जापान कैसे मददगार साबित हो सकता है। भारत और जापान में कई नए कारोबारी समझौते होने की संभावना है। एशिया की दो आर्थिक शक्तियों के बीच अभी सालाना व्यापार महज $90 बिलियन का है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि दोनों देशों में कारोबार बढ़ाने का वक्त आ गया है। इसके अलावा 3.5 साल से जापान से परमाणु समझौता अटका हुआ है, उस पर भी बात आगे बढ़ सकती है। सामरिक क्षेत्र में कई अहम समझौते हो सकते हैं। इसमें एम्फीबियन जहाज की खरीद का समझौता हो सकता है। ये एक खास किस्म का जहाज है जो कि समुद्र और हवा दोनों में ही उड़ सकता है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच बुलेट ट्रेन को लेकर भी समझौता हो सकता है। परंपरागत रूप से अमेरिका से ही नजदीकी रणनीतिक रिश्ते बनाने वाला जापान अब वियतनाम, इंडोनेशिया, भारत जैसे देशों को खास तवज्जो दे रहा है। और मोदी जहां बीजिंग से निवेश चाहते हैं तो वहीं टोक्यो के साथ भी नजदीकियां उनके एजेंडे में हैं। दोनों को साथ लेकर भारत के हित में कदम उठाना सरकार के लिए एक चुनौती होगी। स्मिता शर्मा, क्योटो, IBN 7।
वैसे आपको बता दें कि देर शाम जिस तरीके से शिंजो अबे ने नरेंद्र मोदी के शान में जो रात्रि भोज दिया था, वहां उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर भारत और जापान की बात की जाए, इन दोनों ही नेताओं के पास वो राजनीतिक मैंडेट है कि वो अपने अपने अर्थनीतियों में एक नई जान, एक नई ऊर्जा फूंक सके। बहरहाल अब बात करते हैं हम क्योटो से काशी की। मैं क्योटो शहर में ही इस वक्त मौजूद हूं और जहां क्योटो को जापान की हम सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर देखते हैं, वहीं काशी या वाराणसी को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर भी माना जाता है। ऐसे में अब जिन समझौतों पर दस्तखत किए जा रहे हैं, क्योटो और क्योटो के ही तर्ज पर स्मार्ट सिटी बनाने की वाराणसी को लेकर बात की जा रही है, चर्चा की जा रही है। क्या ये मुमकिन होगा? क्या सही में वाराणसी का कायाकल्प हो पाएगा? ये सवाल तो बरकरार हैं। काशी नगरी भी मैं आपको लेकर चलूंगी, लेकिन उससे पहले बात अगर हम क्योटो की करें, यहाँ रात के 12:30 बजे मैं आपको बता दूं कि ट्रैफिक लाइट्स को पूरी तरीके से जो यहाँ पर गाड़ियां हैं वो मानती हैं, कोई अनुशासन नहीं तोड़ता, जिम्मेदारी के साथ जो है ये रुके हुए हैं। ये है क्योटो की सूरत हाल और क्योटो के कुछ और नज़ारे। आइए चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। काशी को हम बना पाएंगे कभी भारत का क्योटो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम से कम अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए यही फिलहाल सपना दिखाया है और इस बाबत बकायदा एक समझौते पर दस्तखत भी हुई है। हम इस वक्त क्योटो में ही मौजूद हैं। 1000 साल पुराने इस शहर की एक बेहद ही अहम सांस्कृतिक विरासत है और इस धरोहर को इस शहर ने बखूबी संजोए रखा है। कभी जापान की राजधानी हुआ करता था क्योटो और आज इस सांस्कृतिक क्योटो में हम आधुनिकीकरण की भी अहम झलकियों को देख पाते हैं। ये शहर अपने आप में बेहद आधुनिक भी मौजूद है। Both of you look so lovely. What is your name? Yeah, thank you. My name is Hiroko Seki. Hiroko Seki. Yes, And what is yeah. your name? My name is Yoko Kurihara. Yoko, are you from Kyoto itself? No, from Tokyo. Are you from Tokyo? Yes. And even you. Same. So you are from the capital city, but Kyoto was once a capital of Japan. Yeah. How do you find Kyoto? We learn to Nagauta to Shamisen. Yeah. Right. Yeah. How do you like Kyoto? Yeah, very much. The Japanese traditional things, there are many things. We learn the Nagauta, Shamisen, Kouta. We love very much. Right. And have you ever visited India? Do you have any idea of India? No, Just Delhi, twice. You've gone to Delhi Yeah, twice. yeah. How did you find Delhi? Hot? Very hot, very hot. Yeah, open the window in the taxi. Right. Very hot and chilly. Right. It was very surprised. Right. Yeah. But how did you find the people of India? People, I just transit to Kabul. Okay, so you were transiting through Delhi. Yeah, Delhi. You didn't get to eat any Indian food? I like Indian food. Yes, like? Yeah, curry Okay. and something like Tandoori chicken. tandoori chicken. Yeah, tandoori chicken. Yes, tandoori chicken. We love. Yes. Oh, that's nice. So you like tandoori chicken. Yeah, I love it. And are you aware that the Indian Prime Minister is right now in Japan? Really? Prime Minister? Yes. Oh, really? He's really? just come to Kyoto today. So he is in Today? Kyoto. Wow! So what would you like to say to the Prime Minister of India? uh, What is your message for the people of India? India, we love peace. So, You how want can I peaceful say? relations. Yes, relation. Yeah. Yes. And I think you can sing very well. I can make that out. Would you just like to sing one Japanese song for our audience? Just 2 lines for our Indian audience if you can sing that song. 上海せこいなタラランタンタンやっちゃしてこい今夜の音もタラランタンタン Tala? I learn to Shamisen. Yeah. Shamisen. Yeah. Strings. Strings. Yes. Yeah.
So it means that you play the strings. Yes. Tala lang, Tala, Yeah, done. tala, lan, tan, tan. tala tala Yeah, lan, yeah, yes, tan yes, yes. tan. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Come on. ジャパニーズ今富士かい。 What did you say? Yeah, Imafujika is one of the very famous, how can I say, famous Naga Japanese traditional traditional music. Yes. ロングソング。 Wrong song. Yeah. Thank you so much. なんだっけカンツォーネじゃないなんだっけThere was an Indian film called Love in Tokyo once. Really? Yes, Yeah, that was the thank you name of very the much. film. And there was a song called Sayonara. So Sayonara. भारतीय और जापानी संस्कृतियों में वैसे बुद्धिज्म का समावेश है और बुद्ध की विरासत वाले क्योटो में वैसे आज कसिनोस की भी बेहद चकाचौंध है। इस पूरे सड़क पर हमें कई सारे कसिनोज नजर आते हैं जहां लोग निश्चित रूप से काफी ज्यादा खुद को एंटरटेन करते हुए भी दिख रहे हैं, लेकिन जहां लोग कसिनोज का लुत्फ उठा रहे हैं वहीं सड़कों पर वो आम लोग भी मौजूद हैं जो अपने परंपरागत जड़ों को नहीं भूले हैं और बकायदा अपनी सांस्कृतिक धरोहर से आज भी पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। विजय अमित पालगिल के साथ क्योटो में स्मिता शर्मा, IBN से। जी हाँ, कोनिचिवा यानी कि वेलकम और सायोनारा जिस शब्द को इनफैक्ट मशहूर हिंदी फिल्म लव इन टोक्यो ने प्रचलित किया था भारत में, जिसका मतलब है गुड बाय, और जापान ने भी गुड बाय कहा था गरीबी को, पिछड़ेपन को, बेरोजगारी को, गंदगी को। अब जापान से भारत को भी सबक और सीख लेने की जरूरत है और इसकी पहली प्रयोगशाला काशी नगरी बनी है। काशी नगरी की भी अब कायाकल्प करने की बात की जा रही है, उसे बदलने की बात की जा रही है। वैसे वाराणसी, अगर क्योटो खास है जापान के लिए तो वाराणसी खास है भारत के लिए। क्या है इसकी खासियत, क्या है इसकी धरोहर, ये जानने के लिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ मुझसे 5000 से भी ज्यादा किलोमीटर दूर मेरे सहयोगी मनोज राजन त्रिपाठी के पास। मनोज, यहाँ क्योटो में तो लोग अब सोने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन काशी नगरी शायद अब अपनी कायाकल्प की तैयारी में जुटा है। मैं यहाँ पर काशी के मेयर के साथ हूँ। आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपस में समझौता हुआ है उसके तहत क्या लगता है आपको कि क्या होने जा रहा है, कैसा संस्कृति का आदान प्रदान होगा, किस तरीके की बात होगी? काशी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है और काशी भगवान 84 घाट, बाबा विश्वनाथ का मंदिर, भगवान बुद्ध की धर्मस्थली, कबीर की जन्मस्थली, आधुनिक हिंदी के जन्मदाता भारत हिंदू हरिश्चंद्र की जानी, और काशी दुनिया के अंदर इसकी अपनी सांस्कृतिक अलग पहचान है। अगर आप हिंदुस्तान का छोटा रूप देखते हैं काशी में देख सकते हैं। अगर आप बंगाली टोला में चले जाएं लगेगा बंगाल में आ गए, अगर आप केदार घाट में चले जाएं लगेगा दक्षिण में आ गए, अगर आप चौखंबा में चले जाएं लगेगा गुजरात और महाराष्ट्र में आ जाए। काशी की एक अपनी अलग पहचान है। आज जो बड़े ही सौभाग्य की बात है कि काशी ने के समझौता, एक जो MOU साइन हुआ है आज क्योटो सिटी के साथ, एक भाईचारे का संबंध, जो हमारी संस्कृति रही है विश्व वासुदेव कुटुंब की जो हम बात करते हैं उसके तहत एक इकरारनामा हुआ, उसमें आदान प्रदान होगा। यहाँ की कला, वहाँ की भी कला, सांस्कृतिक जो वहाँ के हेरिटेज कल्चर और मॉडिफिकेशन, आप शहर के मॉडिफिकेशन के लिए इन तमाम चीजों पर एक इकरारनामा हुआ, उसके लिए एक रोड मैप तैयार होगा। इसमें पीछे ठीक रोजाना आरती की जाती जो सीधे आस्था से जुड़ी हुई है। राम गोपाल मोहले जी यहाँ के मेयर हैं, जिनको अब इस MOU पर साथ मिलकर काम करना पड़ेगा क्योटो के मेयर के साथ। और यही बात है, यही परंपरा है। बनारस सिर्फ एक शहर नहीं है बल्कि रवायत है, यहाँ की एक संस्कृति है, यहाँ पर संस्कृत भी है, यहाँ पर खड़ी बोली भी है, यहाँ पर बनारस की मलंगियत भी है, भोजपुरिया भी है, सारे कल्चर मिलते हैं, देश विदेश से लोग यहाँ पे आते हैं। और शायद अब इस MOU के बाद यहाँ की कुछ तस्वीर अलग बन सके। बनारस रहेगा यूं ही, लेकिन शायद एक स्मार्ट सिटी, एक स्मार्ट हेरिटेज बनकर सामने आए। स्मिता।
निश्चित रूप से मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया। और बनारस और काशी नगरी के मिजाज के क्या कहने, वैसे आज मेरा मिजाज भी बहुत खुश हुआ था, ये आपको बताऊंगी मैं थोड़ी देर में। लेकिन आपकी बातों को सुनकर वैसे वाराणसी जाने का दिल कर रहा है मेरा, वापस लौटकर वहाँ की कचौड़ियाँ और जलेबियाँ मुझे खानी पड़ेंगी। और यहाँ से वापस लौटने के पहले, जापान से वापस जाने के पहले मुझे यहाँ की सुशी खानी होगी, जिसके लिए वक्त निकालना होगा। लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताऊंगी कि मेरा मिजाज आज इसलिए खुश हुआ क्योंकि यहाँ के बुलेट ट्रेन का मैंने सफर किया। और बुलेट ट्रेन की जो सरपट दौड़ती जो ट्रेनें हैं, जो हाई स्पीड रेलवेज हैं, अगर वो भारत में आ जाए, क्या सही में भारत की जो सूरत है वो भी बहुत हद तक बदल सकती है? इस पर हम गौर करेंगे। इंडिया 9 बजे का यह सिलसिला जारी है सीधे जापान के क्योटो से। आप बता दें, इंडिया 9 बजे के सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो जापान, हमारी ये विशेष पेशकश जो मैं सीधे लेकर आ रही हूँ आपके लिए जापान के सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले क्योटो से। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। और वैसे आपको बता दें कि क्योटो पहुंचने के लिए आज सुबह नारिता एयरपोर्ट से मैं चली थी अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ। हम शिनागावा पहुंचे, वहां तक तो हमने सामान्य रेलवे से सफर किया था। वैसे जापान के सामान्य रेलवे भी भारत के खासम खास रेलवे से भी कहीं ज्यादा बेहतरीन है। और शिनागावा से आगे का सफर मैंने तय किया यहाँ की बुलेट रेलवे के जरिए। चीन में बीजिंग से शंघाई का जो सफर है वो तो मैं तय कर चुकी हूँ, लेकिन जो सबसे पहले एक तरीके से आर्किटेक्ट माने जाने वाले बुलेट ट्रेन के हैं, जिस मुल्क की हम बात कर रहे हैं जापान, जहाँ 1964 में हाई स्पीड रेलवे की शुरुआत हो गई थी, वहाँ बुलेट ट्रेन की सवारी करने का आज मुझे जरूर मौका मिला, जिससे मैं बहुत खुश हुई। काफी चीजें वहाँ देखने को मिली, सीखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी लगातार रेलवेज को भारत के लिए ग्रोथ इंजन कहते हैं। अगर सही में इस तरह की रेलवेज भारत में आ जाए तो शायद हमारी आर्थिक विकास को भी कुछ और गति मिले। जापान के नारिता से शिनागावा तक की यात्रा मैंने एक सामान्य ट्रेन से की। हमारे देश में एक आम आदमी ऐसी ट्रेन की कल्पना भी नहीं कर सकता है। राजधानी और शताब्दी भी इतनी साफ सुथरी नहीं दिखती। और आपको बता दें कि यहाँ पर काफी सारे स्ट्रेचेस है जहाँ अंडरग्राउंड जाती है ये ट्रेन, वहाँ इंटरनेट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये सामान्य ट्रेन मेरे लिए सुखद अनुभव था। मैं तेज रफ्तार चलती ट्रेन से भारत में अपने चैनल पर लाइव मौजूद थी। ट्रेन से सीधे जानकारी दे रही थी, अपने देश में दर्शकों से सीधे रूबरू थी। मोबाइल लाइव व्यू यूनिट के जरिए मैं यहाँ बकायदा इस चलते हुए ट्रेन से सीधा संपर्क साध सकती हूँ अपने ऑडियंसेस से। और इनफैक्ट आप हमारे वीडियो जर्नलिस्ट अमित को भी देख पा रहे हैं यहाँ। उगते हुए सूरज के देश जापान में सब मुमकिन है। मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं था ये। यकीन नहीं होगा आपको, लेकिन अगर मैं अपने देश की राजधानी दिल्ली में भी रहूं और मोबाइल से ऐसी तस्वीरें भेजने की कोशिश करूं तो पसीने छूट जाएंगे। भारत में योजनाएं हैं लेकिन फाइलों में। बुलेट ट्रेन तो अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन मैं जापान में थी, इसलिए मैं बुलेट ट्रेन में भी बैठी। शिनागावा से क्योटो की यात्रा मैंने बुलेट ट्रेन में की। 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती बुलेट ट्रेन में सफर का मजा आप टीवी पर देखकर महसूस नहीं कर सकते हैं। चमत्कार यहाँ भी था। 270 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से दौड़ती बुलेट ट्रेन में भी मैं अपने देश के दर्शकों से सीधे रूबरू हुई। चलती हुई ट्रेन में जिसकी स्पीड लगभग 250 किलोमीटर से ज्यादा है, 260 265 के करीब है प्रति घंटे की, वहां पर वाईफाई की कनेक्टिविटी हमें हासिल हो रही है। वाईफाई हॉटस्पॉट्स क्रिएट करके जो है हम बाकायदा मोबाइल ही नहीं, हम मोबाइल पर सिर्फ बातचीत ही नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि अपने दर्शकों तक हम सीधे पहुंच भी पा रहे हैं। हमारी सोच और बुलेट ट्रेन के सपने को साकार करने की कोशिशों से भी 50 साल पहले, यानी कि आधी शताब्दी पहले ही जापान में बुलेट ट्रेन चलती शुरू हो गई थी। उस वक्त इस योजना को बनाने वालों को पागलों का गैंग तक कहा गया। लेकिन 1964 में जब पहली बार जापान में बुलेट ट्रेन चली तो ये दूसरे विश्व युद्ध में तकरीबन बर्बाद हो चुके जापान के विकास का प्रतीक बन गई। इस प्रतीक में मैं बैठी थी। आधुनिक सुविधाओं से लैस लग रहा था, किसी प्लेन में बैठी हूँ। रफ्तार के इस आनंद के बीच और भी सुविधाएं थी।
मैं यहाँ बुलेट ट्रेन में हूँ, देख सकते हैं आपकी यहाँ बाकायदा केटरिंग सर्विस वगैरह जो है वो भी चल रही हैं और बाकायदा स्नैक्स वगैरह जो हैं किस तरीके से ट्रे के जरिए बेचे जा रहे हैं लोगों में। यहाँ मैं बताऊँ कि सारी रिसीट्स जो हैं वो दी जाती हैं। हेलो, हाय, कोनिचिवा। जापान के पास फिलहाल बुलेट ट्रेन का 2664 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने 2007 और 2012 में जापान की यात्राएं की। इस दौरान उन्होंने बुलेट ट्रेन में भी सफर किया, जापान की तरक्की का जायजा लिया। वो बुलेट ट्रेन से प्रभावित थे। अब प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी ये पहली जापान यात्रा है। जाहिर है अपने सपने को पूरा करने के लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे। नरेंद्र मोदी जब ये उगते हुए सूरज का देश है और दुनिया में सबसे पहले सूरज जो है इसी देश में दर्शन देता है, इसीलिए शायद जापान के लोग खुद को एक अत्याधुनिक और बेहद ही विकसित सभ्यता मानते हैं। बहरहाल यहाँ से हमारे लिए अब शुभ रात्रि कहने का वक्त हो चला है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में बने हुए हैं। कई मुद्दे हैं आगे उनके इस एजेंडे में। हर पल की अपडेट, हर पल की खबर मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अमित गिल के साथ मिलकर मैं आप तक पहुंचाऊंगी। इंडिया 9 बजे में आगे आप देख सकते हैं हॉट सीट, और कल फिर मुलाकात होगी टोक्यो से। तब तक के लिए सायोनारा, गुड नाइट।